राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जाने कौन सी आग किससे बुझानी है, यानी बात हो रही है फायर एक्सटिंग्विशर की, अग्निशामक यंत्र की। अगर अग्निशामक यंत्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यानी आग बुझाने वाले यंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा भी आग लगी कैसे। या आग को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आप जब पढ़ते हो तो आग को 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो इसमें किस प्रकार की आग आती है वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एलएमएसए के एग्जाम की जब भी आप चर्चा करेंगे तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला आपका है क्लास ए। आग को क्या है, आग के 4 प्रकार। आग के क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जब आप पढ़ोगे तो आग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्लास ए। क्लास ए की आग कौन सी है, वो है आपकी ठोस पदार्थों में लगने वाली आग। क्लास ए में कौन सी आग को रखा गया है, तो ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को क्लास ए की कैटेगरी में रखा गया है। ठोस पदार्थ है कौन से, जैसे लकड़ी, कपड़ा, कागज, या आप लिख सकते हो यहां। अगर इन 4 चीजों में या ऐसी ठोस चीजों में अगर आग लगी है तो उस आग को क्लास ए की कैटेगरी में रखा जाता है। किस कैटेगरी में रखा जाता है, क्लास ए की कैटेगरी में रखा जाता है। और बुझाया किससे जाता है, या मैं ये लिख सकता हूं, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। जो क्लास ए प्रकार की जो आपकी आग है, या क्लास ए की कैटेगरी में जो आग आती है, ये वो आग आती है जो ठोस पदार्थों में लगती है, यानी लकड़ी, कपड़ा, कागज या जूट। अगर इनमें आग लगी हुई है तो वो पानी वाले अग्निशामक यंत्र से बुझाई जाएगी। पानी वाले अग्निशामक यंत्र से बुझाई जाएगी, या आप सीधा पानी बाल्टी से डालकर बुझा सकते हैं। वो कौन सी है, क्लास ए प्रकार की आपकी आग है, क्लास ए प्रकार की। दूसरा आपका आ गया जी क्लास बी। क्लास बी प्रकार में आग आपकी कौन सी आती है, क्लास बी प्रकार की आग आती है जो या पेट्रोल, डीजल या आपका केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। क्या है, क्लास बी प्रकार की आग, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में लगने वाली आग। अब क्या है, क्लास बी कैटेगरी में कौन सी आग आती है, जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से जो आग लगी है वो क्लास बी वर्ग में रखी हुई है। तो इसको बुझाने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाएगा, या कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो वो आएगा जी आपका शुष्क पाउडर, या आपका आ जाएगा
CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र का। शोषक पाउडर या CO2 प्रकार के तो आपने पढ़ लिया। क्लास बी प्रकार की आग में कौन सी है? जो आग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल से जो लगी हुई है उसको क्लास बी में रखा गया है। उसको बुझाने के लिए शोषक पाउडर या CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा प्रयोग किया जाएगा? शोषक पाउडर या CO2 प्रकार के यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के आपके अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका जिक्र क्लास सी का। क्लास सी में कौन सी आग होती है? जो आग LPG, CNG या इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगती है। क्लास सी में कौन सी आग है? जो आग LPG, CNG या इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगी होती है उसको क्लास सी के कैटेगरी में रखा जाता है। क्लास सी की कैटेगरी में कौन सी आती है? तो आपकी LPG, CNG और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो आग लगी होती है उसको क्लास सी में रखा जाता है। और अग्निशामक यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वो आपको मैं बता देता हूं। अग्निशामक यंत्र आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? क्लास सी की आग को बुझाने के लिए तो आपका हो जाएगा जी शोषक पाउडर। शोषक पाउडर यानी ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सी आग बुझाने के लिए? तो क्लास सी की आग बुझाने के लिए। प्रश्न कैसे आता है? क्लास सी की आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शोषक पाउडर या दूसरा शोषक पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कौन सी आग बुझाने के लिए किया जाता है? क्लास सी और क्लास बी दोनों प्रकार की आग बुझाने के लिए। तो क्लास सी की आग कौन से ईंधन से लगती है? क्योंकि आग किससे लगती है? ईंधन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो आपका क्या है? आग नहीं जल पाएगी। तो ऑक्सीजन के प्रभाव को मुक्त करने के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो LPG, CNG और इलेक्ट्रिसिटी आपकी कौन सी कैटेगरी में रखी गई है? क्लास सी प्रकार की कैटेगरी में। चौथी आपकी आती है क्लास डी। क्लास डी ये कौन सी है? ये आपकी धात्विक पदार्थों में लगी आग। यहां आपके दोनों क्वेश्चन या दोनों झंझट आपका खत्म हो रहा है। कौन सा? एक तो आपके साथ के साथ आग को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कितने भागों में बांटा गया वो बताया जा रहा है। दूसरा आपका अग्निशामक यंत्र कौन कौन से हैं वो बताया जा रहा है। तीसरा आपको इसी क्लास में मैं बताऊंगा कि कौन से अग्निशामक यंत्र पर कौन से कलर की पट्टी होती है। क्योंकि पीछे जब ALM का पेपर हुआ था, ALMSA का, उसमें पूछा गया था काले रंग की पट्टी वाला सिलेंडर या अग्निशामक यंत्र किस चीज का होता है या उसमें क्या भरा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप या इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो धात्विक पदार्थों में लगी आग कौन सी कैटेगरी में रखी गई है? क्लास डी में रखी गई है। इसको बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? आपका CO2 या CTC अग्निशामक यंत्र। अब CO2 तो आपने पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें भरी है अग्निशामक यंत्र। CTC कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसके अंदर भरा होता है वह अग्निशामक यंत्र। तो 4 प्रकार की आग आपने पढ़ ली। क्लास ए जो आपकी ठोस पदार्थों में लगती है, लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज और पानी से बुझाया जाता है। क्लास बी प्रकार की आग जो आपकी पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल से आग लगती है
और शुष्क पाउडर और CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र से बुझाई जाती है। क्लास C प्रकार की LPG CNG और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो आग लगती है उसको शुष्क पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। तीसरा क्लास D प्रकार की आग है, वो धात्विक पदार्थों में लगी होती है, उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, या अंदर जिसके कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ है वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ लिया CTC, CO2, शुष्क पाउडर, पानी वाला, या एक और आता है आपका फोम टाइप, यानी जो झाग उत्पन्न करता है। झाग उत्पन्न करने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि जहां आग लगी हुई है वहां अगर ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए, ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए तो वो आग बुझ जाती है। आपने सुना होगा जब क्लास A प्रकार की आग लगी होती है तो उसे पानी के अलावा जो बाहरी कंबल है उसको भी डालकर उसको बुझाया जा सकता है। उस कंबल को डालने का मतलब होता है बाहर से उसको अंदर ऑक्सीजन न मिले या ऑक्सीजन की आपूर्ति उस आग तक न पहुंच पाए, इसलिए उसको कंबल को डाला जाता है ताकि आग बुझ जाए। तो आपका क्या है, कंबल से भी क्लास A प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। दूसरा जिक्र आया फोम टाइप का, यानी झाग उत्पन्न करके आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बंद की जा सकती है, जिससे क्या है आग को बुझाया जा सकता है। आपने 4 प्रकार की आग के बारे में जान लिया। अब आप पढ़ोगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, अग्निशामक यंत्र के बारे में। कौन कौन से हैं ये 5 आपके अग्निशामक यंत्र है जो अलग अलग प्रकार के हैं। आपने पहला क्या पढ़ा, क्लास A प्रकार की आग। क्लास A प्रकार की आग के बारे में आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ा भी पानी से बुझाई जाती है। किससे बुझाई जाती है? पानी से। यानी ये कौन सा है? पानी वाला, पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर या पानी वाला आपका अग्निशामक यंत्र है। कौन सा है? पानी वाला। इसकी आपको कह सकते हैं इसको पहचानने का तरीका कौन सा है? अगर इसके ऊपर नाम ये न दिखे आपको तो ये क्या है, इसके ऊपर लाल प्रकार की या लाल रंग की या रेड कलर की पट्टी मिलेगी, तो आप कह सकते हैं पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर या वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है या पानी वाला अग्निशामक यंत्र है। तो आपको क्या मिलेगी? रेड कलर की आपको पट्टी मिलेगी। किसके ऊपर? सिलेंडर के ऊपर। दूसरी बात आई, बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ड्राई पाउडर या शुष्क पाउडर और CO2 का। तो अब जिक्र है आपका CO2 का। जिस सिलेंडर के अंदर CO2 भरी हुई है उस सिलेंडर के ऊपर अगर काले रंग की पट्टी है या उस सिलेंडर के ऊपर ब्लैक रंग की पट्टी है तो उसका मतलब उस सिलेंडर के अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। ये इसका क्या है? सांकेतिक चिन्ह है। अगर काले रंग की पट्टी है तो इसका मतलब इसके अंदर CO2 भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लाल रंग की पट्टी वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या लाल रंग की पट्टी वाले अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या होता है? तो लाल रंग की पट्टी वाले के अंदर आपका पानी होता है और काले रंग की पट्टी वाले के अंदर आपका CO2 होता है, और आपका नीले रंग की पट्टी वाला यानी ड्राई पाउडर होता है। पट्टी कौन सी है? नीले कलर की। सिलेंडर के ऊपर पट्टी कौन सी है? नीले कलर की। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर क्या, इसके अंदर क्या है? ड्राई पाउडर। क्या है? ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर कहां प्रयोग किया जाता है? आपका क्लास C में किया जाता है। तीसरा, अगर पीले रंग की पट्टी है तो आपका क्या है? वेट केमिकल है। पीले रंग की पट्टी है तो आपका सिलेंडर कौन सा है, या सिलेंडर अपना फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? वेट केमिकल। वेट केमिकल यानी इसके अंदर रसायन भरा हुआ है। अगर आपका क्रीम कलर का, आपका क्रीम कलर का है, आपकी पट्टी सिलेंडर के ऊपर क्रीम कलर की दी हुई है तो इसका मतलब यह अग्निशामक यंत्र फोम टाइप है। यानी फोम टाइप अग्निशामक यंत्र के ऊपर आपको क्रीम कलर की पट्टी मिलेगी। और ड्राई या शुष्क पाउडर वाले के अंदर, जिसके अंदर ड्राई या शुष्क है, शुष्क पाउडर भरा हुआ है, उसके ऊपर आपको नीले कलर की पट्टी मिलेगी। जिस सिलेंडर के अंदर पानी है उसके ऊपर लाल कलर की पट्टी मिलेगी। जिसके अंदर आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की पट्टी मिलेगी। और जिसके अंदर वेट केमिकल या रसायन भरा हुआ है
वो आपकी पीले कलर की मिलेगी। तो आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कितने प्रकार की आग है और उसको कैसे बुझाया जाता है, इसके बारे में आपने जान लिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो कृपया इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आएगी। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन सेफ्टी साइन और ये आपका सुरक्षा में यही आ जाता है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए स्मार्ट स्टडी विद साधुराम यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।